नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। इसे निज आत्मा जो जाने बेजीव, नित आत्मरत अनुभवी रत्नत्रयी सदी। 232 नंबर की गाथा मोक्ष प्रवचन सारजी परमागम की चरणानुग चूलिका की। 232 नंबर की गाथा, 232 नंबर की गाथा मंगलाचरणी डॉक्टर साहब ने लिखा है इसका। जिन ध्वनि से निज आत्मा जिन ध्वनि से, हाँ देव ध्वनि में क्या सुनना है? निज आत्मा जो जाने वे जीव। भगवान की दिव्य ध्वनि से, क्योंकि प्रज्ञापन का आगे चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, ये अंतर अधिकार है चरणानुग चूलिका के अंदर के अधिकार। इसमें कितनी गाथा हो गई समझ लो, 32 से 44 तक 13 गाथा की। तो 13 गाथाओं का ये अंतर अधिकार है। मोक्ष मार्ग मतलब मोह क्षय करने के उपाय का मार्ग। मोह क्षय करने का उपाय, मोक्ष मार्ग। प्रज्ञापन माने प्रकृष्ट ज्ञापन, अल्टीमेट। प्रज्ञापन माने अल्टीमेट। आप अल्टीमेट नहीं सुनते, अल्टीमेट सुनने को नहीं मिलता आपको। आपको क्या मिलता है? तपस्या करो निर्जरा हो जाएगी, उपवास करो, तीर्थों की यात्रा करो निर्जरा हो जाएगी। ये अल्टीमेट चर्चा नहीं। अल्टीमेट समझिए प्रज्ञापन, प्रकृष्ट ज्ञापन। दान दो कर्म कटेंगे, तरफ व्रत करो, दीक्षा ले लो, अणुव्रत ले लो, प्रतिमा ले लो, तुम्हारा सारा वजन बन जाता है। कुछ ले लो, कुछ कर लो और कर्म कट जाएगा। वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में है लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में है लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है। बारात में बाजे हैं लेकिन बाजे बारात नहीं है। आदमी को बुखार है लेकिन बुखार आदमी नहीं है। मार्ग में है वो। उतरता हुआ बुखार भी बुखार है। क्या कह रहे हैं? उतरता हुआ बुखार भी बुखार है। ऐसे ही व्रत उपवास नियम संयम मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग है। क्या कह रहे हैं? संसार मार्ग है। पुण्य हुआ स्वर्ग हो जाएगा लेकिन अल्टीमेट नहीं है मोक्ष मार्ग। इसलिए हमने 3 बार कहा था मोह क्षय करने का उपाय, उसका प्रज्ञापन करते बड़ी एकदम सीधी, मैंने इसी एंगल से सुनना है इसे। जिन ध्वनि से निज आत्मा, जिन्हें देव की ध्वनि में, जिन्हें देव की ध्वनि, ध्वनि समझ गए? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि में तुम्हें महावीर भगवान की महिमा नहीं आना चाहिए। निज आत्मा बहुत पुरुषार्थ है। तुम हमारे प्रवचन अच्छे सुनो तो तुम्हें झट हमारी महिमा आ जाएगी। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो, झट उनकी महिमा आ जाएगी। अरे भाई क्या आज तो हमारी किस्मत सफल, हमारी आंखें सफल हो गई, आज तो मैं साक्षात तीर्थंकर देख ली, अनंत जन्मों में कभी मौका पड़ता है आज। अरे तुम कहां पैदा हो गए? ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार पूरी चर्चा
कहाँ सिमटेगी वो ध्यान रखना है इसमें। तुम्हें गायक की महिमा आना चाहिए, गेयों की नहीं। केवल ज्ञान गेय है, गायक नहीं हो। हाँ केवल ज्ञान गेय है, तुम्हारा केवल ज्ञान भी गेय है, तुम्हारे रत्नत्रय भी गेय हैं, महावीर भगवान गेय हैं, गायक नहीं है। गेयों की महिमा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कह रहे? अब तुम क्या करते हो? खोटी चीजें खराब, जी चीज अच्छी, तो तुमने तो एक गेय की महिमा कर दी। आगरा गए तुम? आगरा ताजमहल देखा? यहां से महिमा से कहता है, जैसे आगरा की कितनी महिमा थी। क्या है आगरा के ताजमहल में? क्या है? तुमने कोई पर्वत पर अद्भुत चीज देख लिया, अद्भुत मैंने तुमने तुम्हारे हिसाब से अद्भुत। अरे तुम वहां गए देखो, पारसनाथ भगवान टोंक के पीछे एक पत्थर है, वो उसे बजा के देखो, जैसे सोनागिर में जाते हैं लोग बजाने। ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण है सोनागिर में? क्या महत्वपूर्ण है? वो बजनी से था। समझ गए? अनंतपुर साहब थे, क्या लिख रहे हैं? जिन ध्वनि से निज आत्मा, भगवान दिव्य ध्वनि समझे तो दिव्य ध्वनि की महिमा आ सकती है, गेय की महिमा है। महावीर भगवान की महिमा आ गई, वो गेय की महिमा है। आचार्य कुंद स्वामी की महिमा आई है, गेय की महिमा है, गाय की नहीं। गाय की महिमा का नाम सम्यक दर्शन। बस इसके चारों ओर घूमेंगी 13-14 गाथा, 13 गाथा है ना, इसी के चारों ओर घूमेंगी। जो गेय गाय का भेद नहीं जानते, उनका मोह क्षय को प्राप्त नहीं होता। क्षय को प्राप्त नहीं होता माने रत्नत्रय नहीं होती। चर्चा रत्नत्रय कहकर करेंगे इसमें। बड़ी सुंदर सुंदर गाथा है इसकी चर्चा करेंगे। मेहनत है निज आत्मा। अभी तो मैं अपनी महिमा जाएगी, वो मैं ऐसा कर लेता हूँ, आज का वो बना लेता हूँ वीडियो, ऐसे ऐसे कर देता हूँ। कोई नहीं सिखाया, मैंने पढ़ा भी नहीं है डिप्लोमा फला ये वो, मैं फटाफट सीख गया, याद लगता है। कोई एक आध व्यक्ति IIT वाला मिल जाए, अब वो तुमसे पूछे, अरे जी कैसे करते? अरे उन्हें तक बताए, अब वो तो सीख के चला भी गया, अपन जिंदगी और बाहर रख रहे। काय का एक आया था वो बहुत बड़ा IIT अमेरिका से, उसको मैंने बताया। अब तुम इस विकल्प का बाहर लिए घूम रहे हो, क्या बताया? तुम सा दानी क्या कोई हो। जग को दे दी जग की निधि, हमें कुछ नहीं दिया भाई, तुम्हारी तरफ हमने क्या, हमें तुम बता दिया, इशारा कर दिया, तुम देख लिया। पंडित साहब से कह के देखो, आपका अनंत उपकार है। पंडित साहब झट कह देंगे, तत्काल कहेंगे तुम्हारी योग्यता ही भली थी, सब समझ गए, हम तो सबको ही समझा रहे हैं। यदि कहना तो हम तो सबको ही समझा रहे हैं, तुम्हारी योग्यता भली थी, तुम समझ गए, इसमें हमारा क्या है? ऐसे में निज आत्मा, जिन ध्वनि से निज आत्मा जो जाने बेजी, नित आत्मरत अनुभवी। नित आत्मरत, गायक में रथ तो आत्मरथ, गायक की महिमा माने आत्मरथ। फिर तुम्हें थोड़ी कुछ करना हो, तो अपने आप ही होना है। अनुराग, हमने तुम्हें अभी चीज नहीं दिखाई, एक चीज दिखाई नहीं अभी, तुम्हें पता भी नहीं क्या है, लेकिन हम 2 शब्द कह रहे। बोलो, शुद्ध चीज खाओगे कि अशुद्ध चीज? देखो शुद्ध प्यार, क्यों अभी से देख भी नहीं, वो पता भी नहीं क्या चीज है, लेकिन शुद्ध सुनते से आगे ना। यहां से जब तुम्हें 3 लोक में निज गायक सर्वोपरिभाषित होगा, तुम्हें उसके सिवा अन्य विकल्प नहीं होगा। इस बच्चे को पूछो, ऑप्शन तो ऑप्शन शुद्ध अशुद्ध में से, शुद्ध अशुद्ध ऑप्शन समझ गए, कुछ और मांग लो, शुद्ध मत मांगो,
बोलो। ये निर्विकल्प हो गया। देखो शुद्ध की सेवा क्या मांगेगे, यहां से गायक की सेवा क्या चाहिए, बस ये निर्विकल्प हो गया। अभी तुम्हें गायक के साथ साथ गेयों की महिमा आती है, आप गायक को नहीं जानते। गायक कौन है, ध्यान रखना, अपनी शुद्ध पर्याय भी गेय हैं, गायक नहीं। अब सोचो गायक की महिमा मतलब क्या, वे आत्मरत है, नित्य आत्मरत अनुभवी, रत्नत्रयी सदैव निरंतर रत्नत्रयी है। रत्नत्रय माने आत्मा की महिमा माने रत्नत्रय, बस तीन काम नहीं करने हैं, सम्यक दर्शन के लिए अलग, सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक साहित्य के अलग ना। आत्मा की महिमा में तीनों हो जाती है। इतनी बड़ी गाथा समझे। एक गायक मिला जिसको अपन ध्रुव कह रहे थे अभी तक, अब यहाँ की भाषा में गायक कहेंगे, क्योंकि यहाँ ज्ञान गेय की भाषा चलती है, ज्ञान प्रज्ञापन, गेय प्रज्ञापन, तो यहाँ भाषा में ऐसी चलती है। तो यहाँ ध्रुव ना कह करके गायक कहेंगे। लेकिन गायक कहेंगे का मतलब ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान नहीं कहा, गायक कहा। गायक मतलब बाला, गायक माने गाने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला, बाला, बाला पे बजे ना बाला, हाँ जानना नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो गेय है, मैं गायक हूं। बाला, बाला समझ गए, करोड़ रुपए वाला, तो करोड़ रुपए की महिमा है, करोड़ रुपए वाला करोड़पति की महिमा है। आगे समझाया। नर्तक, तो नृत्य नहीं, नर्तक की महिमा आती है आपको, बहुत अच्छा नाचता है, नाच नहीं रहा अभी, लेकिन जब भी मिल जाता अरे यही है भैया, ऐसा नृत्य किया था वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। नृत्य अभी नहीं कर रहा हो तो अभी उसकी महिमा आ रही नर्तक की। जैसे गायक, तो मैं ज्ञान की महिमा आती है। अभी कठिन पड़ती है ये चीज, अभी जरा एक पार्ट पढ़ो और याद हो जाए तो, अभी तुम यहां से उठो और वर्ड टू वर्ड प्रवचन याद हो जाए और लिख दो तो झट महिमा आ जाएगी, और इन सबको भी आ जाएगी। बहुत बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण, विश्व में विलक्षण वह है जिसे गायक की महिमा आती है। क्या कहा, गायक की महिमा आती है। अभी मेहनत करो, तुम्हें हमारी महिमा नहीं है। अब चलो थोड़ा और सरल करते हैं, पकड़ो जरा। सच्ची बात है, सबको गायक की ही महिमा आती है, गेयों की महिमा नहीं आती। तुमने विचार नहीं किया इसलिए तुम कहते हो गेयों की महिमा आती है, वास्तव में गायक की महिमा आती है। क्या तुम हमारी महिमा की वजह से आए इधर? तो हम एक काम करते हैं, कल से हम फिल्मी स्टोरी सुना देते हैं, फिर रहोगे कि भगोगे? कल से हम तुम्हें ऐसी कहानी सुनाएंगे, तुम बहुत दुष्ट हो, पापी हो, खराब हो, मरोगे, सड़ोगे, अच्छी सुनाएंगे हम 1 महीना तक। बस चलो भैया, जब जैसे घर में ही सुन लेते वही अच्छी है। मैंने यहाँ तुम्हें गाय की महिमा बताते हैं इसलिए तुम आए। अरे गाय की महिमा, कन्यादाना में कहावत के सुनी थी, पुजारी जी कहते थे, बड़े पुजारी जी कहते थे कहावत, हमें एकदम शब्द याद नहीं लेकिन हम उसका भाव बता दें। 4 गांव के पांडे, 10 गांव के राव, और हमरे काम नहीं आओ तो चूल्हे में जाओ। हमरे काम नहीं आओ तो चूल्हे में जाओ, क्या करें, हमारे काम आए ना। उसमें कहना क्या चाहते हैं, जैसे हमें 1 करोड़ रुपये चाहिए, तुम बहुत अच्छे आदमी, तुम बहुत अच्छे आदमी, कब कहेंगे जी जब तुम दियो, और नहीं दियो तो अनुराग 5 रुपये दे, अब नहीं दिए, कैसा आदमी 5 रुपये तक नहीं देता। तो मैंने 5 रुपये में वो आदमी खराब हो गया, और 5 रुपये से अनुराग बहुत अच्छा है, अनुराग बहुत अच्छा, 5 रुपये दे दिए उसने। मैंने समझ गए, वो जो हमें शुद्धात्मा बताते हैं उनकी महिमा आती है, व्यवहार है, लेकिन सही में हमें शुद्धात्मा की महिमा है इसलिए उनकी महिमा है। समझ गए, थोड़ा संधि, चिंता नहीं करो, तुम्हें गायक की महिमा आती है, हमारी महिमा नहीं आती।
हमारे प्रवचनों की महिमा नहीं आती, चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारी महिमा सुनने की आती है, इसलिए तुम्हें महिमा आती है। इसीलिए तुम उपचार से कहते प्रवचन बढ़िया है, इसीलिए तुम हमारी तारीफ करते हो, जो जो करते हैं हमारी। ऐसे अनंत भगवान की तारीफ इसीलिए करती है। ये प्रतिमाएं बड़ी सुंदर हैं, इन प्रतिमाओं की महिमा नहीं है, वो हमें हमारे शुद्धात्मा बताती है, इसलिए इन प्रतिमाओं की महिमा है। जिनवाणी की महिमा नहीं आती, जिनवाणी हमारा भगवान बताया है, इससे महिमा आती है। ये सब उपचारित होते हैं, ध्यान रखना। उपचार, उपचार समझते हो? उपचार, ये मंदिर अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अब सबके अपने अपने उत्तर होंगे इसमें। देखिए, हाँ बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, फला अच्छा है, जिसको अपने अपना। लेकिन हम एक ही दृष्टांत दे रहे, उसको यहाँ भी लगा लेना। हम यहाँ नहीं लगाना चाह रहे उसको, हम उधर लगा के बता रहे आप, उसको इसमें घटा लेना। कश्मीर कैसा है? कश्मीर कैसा लगता है तुम्हें? कश्मीर नाम सुना था ना, कश्मीर गए तो नहीं होगे, तो तुम्हें जाना है कश्मीर, फिर ही पहुंचाएंगे। बोलो 10 लाख रुपए लगते हैं हवाई जहाज की, और रहने के 10 दिन की 10 लाख खर्चा होंगे, वो हम दे देंगे, चिंता नहीं करो, जाओगे? बोलो नहीं जाओ कहीं? बहुत सुंदर है, बर्फ पड़ रही। बोलो भाई, समझ आ रहे बेटे? जैसे 10 लाख हम खर्च करेंगे, तो हम कश्मीर भी जा रहे, श्रीनगर, कंकण घूमना है, गुलमर्ग, कुल्लू मनाली, है ना? तुम्हें घूमना है, घूम लो, जाओ। अब सोचो, तुम्हें अभी वो स्वर्ग लग रहा है, इतने में आतंकवादी आ जाए वहां, तो अब कैसा लगने लगा वो? समझ गए? इसका मतलब वो कश्मीर तो वैसे ही था, लेकिन तुम हम खतरे में आ गए, तो बुरा लगना भैया, हम नहीं जा रहे, चूल्हे में जाए, आतंकवादी है, नरक है वहां, हम नहीं जा रहे। पॉइंट समझ आ गए? यहां से इस मंदिर में तुम्हें शुद्धात्मा मिलता है, इसलिए तुम्हें मंदिर अच्छा लगता है, ये प्रतिमा इसलिए अच्छी लगती है, ये ग्रंथ इसलिए अच्छी लगती है, कान्जी स्वामी इसलिए अच्छी लगती है। हमें व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, हमारा स्वार्थ अच्छा लगता है। क्या कह रहे? हमें हमारा स्वार्थ अच्छा लगा। स्वार्थ का मतलब समझ गए? हम अपनी स्वयं की महिमा सुनना चाह रहे, वही तो मिल गई। इसे चिंता नहीं करो, नहीं तो अभी तुम फिर वही लगे, अरे अपनी महिमा आती इसलिए। अब ये डाउट नहीं करना, सर्वक की महिमा आई है, अरहत की महिमा आ गई, मूर्ति की महिमा, ये तो व्यवहार है। ये महिमा आई क्यों? कि इसमें हमारी ही महिमा है। तुम्हारे बहुत अच्छे रिश्तेदार हो, कोई करोड़पति अरबपति, तो उनका नाम लेने में भी तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों? क्यों? उनकी वजह से हमारी नाम पर अच्छा, वे राष्ट्रपति तुम्हारे, अच्छा ये तुम्हारे गांव के राष्ट्रपति भी, अरे अब देखो, उन्हें अपने गांव के बता के भी अपनी महिमा आ गई। ऐसे समझ, ठीक है? अब चलो आगे। तुम्हें गाथाओं में गाथी पढ़ो, पढ़ो बेटे सब लोग गाथा मिलकर के। बहुत बढ़िया, आगम जेठा तदो जेठा। मिला नहीं मिला? 232 में कहा था नहीं? अरे उसमें वो होगी जैसे ने 4 वाली टीका, तो कुछ गाथाएं आगे पीछे हुई होंगी इसमें, लेकिन वो ब्रैकेट में लिखा हुआ देखो, उसके आगे ब्रैकेट लगी। वही तो 2 नंबर है उसके। देखो इसमें क्या मूल बात कहना है, देखो पकड़ो। मोक्ष का मार्ग आगम की स्वाध्याय के बिना नहीं मिलता। स्वाध्याय तो करना ही है, लेकिन जो मात्र आगम पढ़ते हैं और आत्मा नहीं पढ़ते, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। इतनी बात बताने के लिए 13 गाथा है। दौलत राम जी ने जो लिखा है, ज्ञान की दुर्लभता आदि, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुलेश न पायो, उसकी चर्चा इन्हीं गाथाओं में है।
इसी का ट्रांसलेशन है वो। एक गाथा और है इसमें, जो अपन कहते हैं ना, वो क्या है, वन शमशान, वो क्या महल स्मृति, क्या अरे इसलिए कंचन कांच निंदन थुतिकरण अलगावतारण असीस, वो भी इसी का ट्रांसलेशन है। इसमें एक गाथा है, इन्हीं 13 गाथाओं, इन्हीं 13 गाथाओं ट्रांसलेशन उन्हीं का, बिल्कुल हूबहू मिलेगा आपको, कंचन कांच बराबर जिनके। लेकिन कब? जब तुम्हें गायक दिखाई दे, जब तुम्हें गायक दिखाई दे तब तुम्हें वो कंचन कांच बराबर लगेगी। नहीं तुम्हें कंचन और कांच में अंतर दिखाई देगा, तुम कंचन में खुश हो जाओगे, कांच में लगेगा है। क्यों? तुम्हें कंचन कांच बराबर है कि नहीं है? कंचन समझते हो? कंचन माने सोना, और कांच तो समझते ही हो? कांच नहीं समझते? समझती हो? बोलो भाई, कंचन और कांच में बराबर है कि अलग अलग है? नहीं है, अलग अलग। प्रयोजन क्या है? प्रश्न है प्रयोजन। हम कह रहे रोटी तो भूख लग रही है, तो कंचन पड़ सके कांच पड़ सके, अब आगे समझ, प्रयोजन से बराबर होती है। कंचन और कांच लोक में बराबर नहीं है, लेकिन प्रयोजन के लिए बराबर है। ऐसे जिन्हें गाय का अच्छा लगता है, उन्हें कंचन कांच में क्या फर्क। जिन्हें भूख लग रही है, क्यों, क्या खाओगे? बोलो बोलो, 10 किलो सोना खिलाएंगे, बोलो खाओ। अच्छा चलो, तो फिर 250 ग्राम लड्डू खिलाएंगे। 250 ग्राम लड्डू ठीक है, तो 250 ग्राम लड्डू सस्ते हो, और 10 किलो सोना महंगा होता है। सोचो जरा, सोचो ना, क्या खाओगे? समझ गए ना? प्रयोजन क्या है? ऐसे जिन्हें गाय की महिमा है, उन्हें गेहूं की महिमा नहीं आती। हमें क्या करना? मेरा एक्सीडेंट के शिकार हो जा, भैया तुम्हारा बड़ा पाप हो जाए, तुम जमीन पे पड़े हो, हम सोने के सिंहासन पर लिटा दें तुम्हें, तो तुम्हें क्या विकल्प आएगा? तो बस का बच्चे मरने को, अरे तुम्हें सोने को पलंग दिख रहा, बोला याद रहेगा। समता कब आती है? प्रयोजन क्या है? यदि भूख लग रही है तो हमें सोना और कंचन में कोई फर्क हमें नहीं चाहिए। ऐसी गायक जिन्हें पसंद आया है, उन्हें गेहूं में अपने आप समता हो गई। अब सोचो, ये बताना 13 गाता हूं, जिन्हें गायक का अनुभव नहीं है, भी मुनिराज नहीं है, ऐसा कहना है। सब लिखा है, चाहे जितने व्रत उपवास करें, संयम करें, ऐसा लिखा है 1000 करोड़ वर्ष भी तपस्या करें, जन्म 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 कोटि जन्म तप तपे। उसका ट्रांसलेशन है इसमें, इसी का ट्रांसलेशन है वो, कोटि जन्म तप तपे। कुछ नहीं, शब्द लिखे हैं इसमें, अभी आएगा। द्वादशांग का ज्ञान होने पर भी उनका कर्म नहीं करते। मतलब क्या क्या कह रहे समझिए? पूरी 13 गाथाओं में गायक कहना है, जो गायक को नहीं। अब सोचो बेटी, जब तक संतोष नहीं होना चाहिए, जब तक हमें गायक की महिमा ऊर्ध ना हो जाए। आज तुमने दिन भर पढ़ाई करी हो, पूरा याद हो जाएगा, झट लगता है स्पेशल है। इसके बल पर स्पेशल हो, या अनादि अनंत गायक को जानने से स्पेशल हो? बोलो, हमने तुम्हें एक नक्शा दिखाया, 100 खरब रुपए के हीरो का खजाने का एक नक्शा दिखाया, बहुत क्रिटिकल है वो, और समझा तुम्हें एक ही बार में समझ में आ गया पूरा नक्शा, और तुम खुश हो गए, अपने आप को बड़ा समझा। और एक लड़का ऐसा था, वो गया और खजाना निकाल लिया। तो समझदार कौन होगा? अरे साहब, पूरा नक्शा याद है, लाभ में वाला हूं, ऐसे इधर से जाना, ऐसे 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 तुझे नक्शा याद है, लेकिन खजाना तो निकाला ही नहीं। ऐसे तुमने गायक नहीं देखा, और तुमने चारों अनुयोग पढ़ भी लिए, रट लिए, सुना दिया, सिखा दिया, सब कुछ कर दिया। बहुत पुरानी भजन है, सुना है ना बहुत पहले। शास्त्र पुराण पढ़ लिए, पंडित महान बन गए, जाना नहीं शुद्धात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। पंडित हुए तो क्या हुए?
सारे देश में तुम्हारे 5,000 फॉलोवर है, चूल्हे में गए। नहीं तो आजकल मेरे फॉलोवर, मुझे उनकी बड़ी चिंता है। मुझे इतना दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। गुरुजनों के पास आने की 1 मिनट फुर्सत नहीं। इतने वोल्ट डालिए रोज, इतने वोल्ट डालिए, इतने मिनट की ऑडियो डालिए, इतनी वीडियो डालिए। यार क्या है? ख्याति लाभ वेश्यावृत्ति है। समझ गए? बिल्कुल बहुत सोचना, ख्याति लाभ वेश्यावृत्ति है। वेश्या बहुत खुश, बहुत लोग जानते हैं। क्या हो गया उससे? आपको पता है 99.9% से तो भगवान को कोई जानता भी नहीं कि इनका मोक्ष हो गया। 99% कहां से कौन मोक्ष गया किसी को पता भी नहीं। जैसे यही है, यहाँ कण कण से मोक्ष हुआ है, कण कण से, एक एक कण से असंख्यात मोक्ष हुए। मिट्टी एक कण उठाओ, उससे असंख्यात जीव का मोक्ष हुआ है। पता ही नहीं किसी को। 20 का पता है बस। भूतकाल की समस्त 24 और भविष्य काल की समस्त 24 यहां से मोक्ष है। इस वर्ग में 20 गए हैं इस काल के। तुम पता ही नहीं, किसी को पता ही कहां लगता है। और जो अभी जो तीर्थंकरों के हालचाल है और जो मुंह केवली है, सामान्य केवली है, जो और तरह की केवली है, उपसर्ग केवली है, उनका तो किसको पता है कहां है, कहां खबर है। जंगल के जंगल में वहीं से मोक्ष होगा, किसी खबर भी नहीं पड़ी। यहीं एक महिला से मोक्ष चले गए। ख्याति लाभ। फिर कह रहे गेयों की महिमा है। आप चाहो तो गे और गाय का अकाउंट खोलो, गाय की महिमा करो। हमें नहीं भटकना, अब ना भटकेंगे संसार में। अनुराग गावा के अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें। जय विलक्षण, जय विलक्षण। अज्ञानी लोग विलक्षण कैसे कहते हैं? नित्य गाथा याद है, नित्य ग्रंथ याद है, इतने बड़े प्रवचनकार हैं, इनके इतने श्रोता हैं। अरे भैया, श्रोता के बारे में लिखा है, श्रोता बनो सर्वता नहीं। समझ गए? श्रोता और सर्वता। एक सर्वता है, कोई बात नहीं, झट काट दी। अरे अनुभव तो करो। इतनी बड़ी सभा में लोगों को लगना चाहिए मैं भी कुछ हूं। हर बात काट दे, हर बात का जवाब दे, हर बात को। अरे किसी दिन टेंशन से कह रही है तो सोचो, आज क्या खाया तुमने बेटे? पंडित जी कह रहे खाया। आत्मा कहीं खाया था जी? सर्वता बेटे भोजन नहीं करना कभी है, आत्मा भोजन नहीं करती। अच्छा तो मर जाए, चैन है तो भाई। एक पक्ष बोल रहे हैं तुम, इधर से कहते थे इधर पलट जाती, इधर से कहते। लड़ना बहुत आसान है। कोई निश्चय से कहते व्यवहार से बोलने लगो, व्यवहार से बोले तो निश्चय बोलने लगो, झगड़ा शुरू। आचार्य कुंकुल स्वामी ने गाथाएं लिखी, एक सही बताएं, बहुत करुणा जी, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा प्रवचन समय से आज। मेरे हिसाब से तो 2 गाथाएं बहुत है उनमें, एक गाथा बहुत है। क्यों? एक विभक्त बताने के लिए एक ही गाथा तो बहुत है, एक विभक्त बताने के लिए। लेकिन वो इतना उलझाने वाला था ना सामने वाला, तो बदल के फिर आखिर में अमृतचंद स्वामी बोले तू नए विभाग को नहीं जानता। हमने कहा ये निश्चय स्तुति है, ऐसे कैसे? तुम तो कह रहे 2 हरे 2 लाल, तो तुम नए विभाग को नहीं जानता। जिनेन्द्र देव की स्तुति वो नहीं है जो हरे लाल है ना? 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियर 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है, बंदो 8 यम। देखो शरीर की तरफ से स्तुति करी कि नहीं करी? तो उसे समझाने के चक्कर में फिर 2-3 गाथाएं और आ गई। निश्चय व्यवहार जी, और भी आगे, और बिल्कुल बिल्कुल समझो, इतने में पूरा हो जाता। ये तो परम करुणा थी जो इतना बड़ा ग्रंथ हो गया।
नहीं तो उत्पाद भेद ध्रुव में से ध्रुव पकड़ लो, बस हो गया काम, भाई इतने में काम हो गया। ध्यान रखना कि तेरा गाथा में इतना ही बताना पड़े। चलो स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र है, फिर से बोलता हूं, स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ माने शुद्धात्मा, निज अर्थ माने त्रिकाली ध्रुव, निज अर्थ माने गायक, निज अर्थ में एकाग्र है, एकाग्र भूतार्थ से बेही श्रवण, भूतार्थ से बेही श्रवण, बस अल्टीमेट जो शुद्धात्मा को जानते बे मुनिराज जी कह रहे हैं। श्रवण माने मुनिराज, बेही मुनिराज, स्वाध्याय ही बस है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? कि स्वाध्याय से ध्रुव मिलेगा और ध्रुव में एकाग्र हो जाओगे। बे असली मुनि है। अब तुम कहते हो ना परीक्षा कर लो, परीक्षा का परीक्षा कर ले, जिसे ध्रुव ही अच्छा ना लगता हो, जिसको न्याय का अच्छा नहीं लगता, एक सेकंड परीक्षा हो गई। क्यों? ये गारंटी है, जिसे ध्रुव अच्छा नहीं लगता, गायक अच्छा नहीं लगता, वो श्रवण ही नहीं है। अरे बात देख लो, अरे देख क्या लो, इंद्रिय ज्ञान से थोड़ी देखा जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा जाता है। इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान समझे नहीं समझे? मन सूक्ष्म बात है, समझो थोड़ा सा, दृष्टांत दे रहे। तुम्हें कभी गोरा सुंदर आदमी आ जाए, गोरा सुंदर आदमी, तुम्हें कभी लगता है ठग है? तुम्हें तो जिसके दो दांत बाहर हो, काला कलूटा हो, वैसा हो, गरीब हो, बेचारा, झट लगता है जी वो चोर होगा। रेलगाड़ी में देख जाए, ए हट हट हट, और कोई एक गोरा व्यक्ति आ जाए, अच्छा इंग्लैंड का, ओके ओके कम ऑन सिट डाउन, अरे वो चोर नहीं हो सकता। माने गोरा आदमी खराब अच्छा ही होता है, और हमारे देश का काला आदमी खराब होता है। जी इंद्रिय ज्ञान से देख रहे, जी कह रहे, इंद्रिय ज्ञान से देख रहे। सुना, हमारी ये परिभाषा नहीं है श्रवण की कि देह से क्या कर रहे थे, हमारी ये परिभाषा नहीं है देह से क्या कर रहे थे। 28 मूल पालने वाला गोरा आदमी नहीं पाल पाया, कदाचित कम पढ़ हो, अणुव्रति हो, कुछ और भी हो, लेकिन वो ज्ञान जानता हो, हमारा अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मूल शर्त क्या है? जैसे वो गोरा सुंदर आदमी आया और बैठ गया, बैठा लिया तुमने अच्छे से, और हरकतें करने लगा कुशील की, अब क्या करोगे? बोलो नहीं साहब अपने से तो सुंदर है, भले वही माँ बहन को छेड़ रहा है, लेकिन है तो गोरा है तो अंग्रेज है तो पढ़ा लिखा। जी कोई लक्षण है, जी कोई लक्षण है, कुशील का लक्षण है ना, हटो। ऐसे यहाँ जो ज्ञान को नहीं जानते वे वास्तव में मुनि नहीं है। ये कह रहे, पढ़ो, भूतार्थ से वे ही श्रवण, है ना, भूतार्थ से वे ही श्रवण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। आगे खोलेंगे, आगे जाकर के, एकाग्रता ही चारित्र का चारित्र है। शुरू में 7वीं गाथा में भी चारित्र की चर्चा है। समता, साम्य भाव, मोह क्षोभ रहित परिणाम, साम्य भाव, वहां भी चारित्र आया, तो वहां चारित्र आया और यहां चारित्र का निरूपण आया, खुलासा करेंगे उसका, है ना। तो इसमें हेडिंग दिया होगा आपका, सामान्य जिसका दूसरा नाम है। आचार्य बच्चा स्वामी लिखते हैं, देखो हेडिंग में, सामान्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले, एकाग्रता का दूसरा नाम मुनिपना है। सामान्य माने मुनिपना, एकाग्रता लक्षण, यही तो मुनिपना है। बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है, 13 गाथा हूं, बहुत अच्छी अच्छी। एकाग्रता अब तुम एकाग्रता समझ गए? नहीं समझे? अभी नहीं समझे, कान से सुना तो नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी वो नहीं समझ में आया था ना कि तुम्हें गायक की ही महिमा है, हम तो कह रहे है, तुम नहीं मानो, हम तो कह रहे है अब तुम मान लो निश्चिंत।
एकाग्रता के नाम पे तुम इसे एकाग्रता समझते हो। सुनो, एकाग्रता का दृष्टांत दे रहे। जैसे व्यापारी को कहीं हो उसे प्रॉफिट पे ही एकाग्र है। व्यापारी कहीं सोए उठे बैठे खाए पिए चले, उसकी नजर तो प्रॉफिट पर ही एकाग्र है। एकाग्र मतलब जी थोड़ी जी एकाग्र थोड़ी देखने लगो एक जगह, इसका नाम एकाग्र नहीं है। ऐसे देखते रहो। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए एकाग्रता का अर्थ केवल दिगंबर जैनों में सही है, बाकी सब जगह गलत है। तुम जो ध्यान लगवाते ना विपस्सना वगैरह, तो एक सामने चित्र बना लो, आत्मा, उसे देखो, कुंडलनी मुख का इधर श्वासोच्छ्वास, नौटंकी है सारी, कहीं नहीं। एक मने आत्मा, एक मने ज्ञायक, समय साहब जी की शैली में एक मने शुद्ध, एक मने परिपूर्ण, एक मने मैं अमिकु, एक मने एक। अब देखो एक का ट्रांसलेशन लाओ डिक्शनरी में, एक का क्यों एक डिक्शनरी का एक का मतलब क्या होगा? एक का मतलब बन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक का मतलब बन नहीं है, एक का मतलब में है। स्त्री ने कहा विश्व में एक ही पुरुष है। क्यों? झूठ बोला कि सही बोला? अनुराग, एक स्त्री ने बोला विश्व में एक ही पुरुष है। सही बोला कि झूठ बोला? क्यों झूठ क्यों बोला है? सुनो, वेश्या के लिए बहुत पुरुष हैं, शीलवान स्त्री के लिए एक ही पुरुष है। ऐसे मुझे एक तुमने एक कहते हो, मुझे ज्ञान दिखता है, ऐसा कह। स्त्री ने कहा एक ही पुरुष है। अच्छा जी, शीलवान है, इसका पति ही है बस। समझ में नहीं आया? तुम्हारे कितने पापा हैं हिंदुस्तान में? ऐसे स्त्री के लिए पति ही एक है बस, वही पुरुष है, बाकी सब पुरुष नहीं है। जैसे तुम्हारे लिए एक पापा है, ऐसे स्त्री के लिए एक ही पति है। ऐसे आत्मार्थी को एक आत्मा ही है। तो एक कहते से आत्मा दिखता है, उसे जी कहना है। तुम एक कहते से गिनती याद आ जाती। एकाग्र, समझ में आया? जैसे ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन अधिकार में सबसे पहले मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार कराते हैं। आगम में व्यापार कराते हैं, आगम पढ़ते हैं मेरा, लेकिन कैसे व्यापार कराते हैं वो बताते हैं। जैसे प्रेरणा दी, ठीक है, इसकी टीका ठीक है, पढ़े, ठीक है, पढ़े। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है। थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो तो देख लेना, क्योंकि ये अनुशीलन है। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है, और एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने वाले व्यक्ति को ही, ये कौन को? निश्चय निर्णय करने वाले को ही, निश्चय निर्णय। एकाग्रता के बिना मुनि बना नहीं होता। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रवण, ही लगा रहे, ही समझ गए? नहीं समझ रहे? ही माने समय के कान 28 मूल पाले, वो भी है, भी नहीं, भी नहीं कह 28 मूल नहीं पाले तो भी नहीं पाले का मतलब, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं पाली, गई नहीं कहीं तो एरिया समिति नहीं पाली। 22 पैसे नहीं पाले उन्होंने, कहीं गई, केवल ज्ञान हो गया उन्हें, 22 पैसे रह गए उनके, और 12 प्रकार के तप करने थे भी कछु कर ही नहीं उन्होंने, केवल ज्ञान हो गया।
दीक्षा लेते थे, केवल ज्ञान हो गया अंतर्मूर्तियों का। आहार करने नहीं गए तो ऐसा समिति नहीं हुई, बोले ही नहीं तो भाषा समिति नहीं हुई, उठा धरी नहीं करी तो आधा निक्षेपण नहीं हुआ, प्रतिष्ठापन नहीं हुआ। उन्होंने कहा काम ही नहीं करे, एक चीज करी, एक चीज करी। एकाक समझ गए, एकाक दृष्टांत दिया सेठ जी का, कहीं हो कहीं, जैसे जैसे उसके मकान बन रहा है और ट्रक ऊपर ईंट उतर रही, सो उतारते तो यहाँ से पटक पटक पटकती जाती, पटकती जाती, एक ईंट टूट गई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, 5 रुपया को सत्यानाश कर दो तुमने। आगे समझ। तो यहाँ कार से कहीं जा रहे हो और सेठ जी खड़े हो, अरे कैसे खड़े, हम बातें जाने, अरे तो हम वही जा रहे। तो कार में बैठने से पहले भी एक आनंद की लहर आती है, पहली लहर आती, पहली लहर कार में बैठने से पहले, चलो जी अच्छी मिल गई, 50 रुपये बचे, वो 50 रुपये बचने का आनंद। किसी को मूंगफली खाना हो, कोई खा रहा हो, वो कहे आओ आओ, तो पहली लहर 2 रुपये बचे। अब समझिए प्रॉफिट कैसे दिखता है उसे, हर काम में दिखता है, केवल मार्केट में नहीं दिखता, माल बेचता है जब, इसलिए मैंने इसका ऐसा फैला है, माल बेचता है तब तो प्रॉफिट लेता ही है वो, हर काम में उसे प्रॉफिट दिखता है, हर काम में, हर काम में। दूध लेके आए, 50 ग्राम दूध ढुल गया या कम आया, और 2 रुपया वो सत्यानाश कर रहा था। एक बूंद घी ढुला तो झट लगे, मर गया तुम, घी ढुलता, समझ गए। अब बता, ऐसे एक माने हर समय हमें एक ज्ञाता ही का अनुभव होता है, ज्ञायक का ही अनुभव होता है। ऐसा है, एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है, और एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने वालों व्यक्ति को ही, फिर आ गई ही, शास्त्र पढ़ने वालों को नहीं कह रहे, शास्त्र पढ़ने वालों को नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, निश्चय करने वाले व्यक्ति को। पढ़ते रहो करोड़ों शास्त्र, पढ़ते रहो, निश्चय नहीं करोगे तो कोई, तुम्हें नींद क्यों आ जाती पढ़ते पढ़ते, वो निश्चय नहीं करते, निर्णय नहीं करते। उपन्यास में नींद क्यों नहीं आती, क्यों, कॉमिक्स पढ़ते समय नींद आती था, नहीं आती, क्यों नहीं आती, जो पढ़ते जाते दिखता जाता है। और जहां पढ़ते भगवान आत्मा शुद्ध है, ठीक, अब लगे नहीं कि भगवान आत्मा माने मैं हूं। क्या हमारी गुप्त डायरी में तुम्हारा नाम लिखा मिल जाए, और उसमें लिखा हो निखिल बहुत बढ़िया भव्य जीव है, 2 भाव में मोक्ष जाएगा, और हमारे मरने के बाद डायरी मिलेगा, तुम्हें पता नहीं हो, तुम्हें कभी पता ही नहीं था, लेकिन 2 महीने के बाद, मरने के बाद कभी डायरी मिले, उस दिन जो अनुभूति होगी ना, वो सम्यक दर्शन है। हो हमारी तारीफ हमें नहीं मालूम थी, भाईजान हमसे कभी नहीं कही, लिख के चले गए, ऐसे लिख के चले गए। भगवान आत्मा शुद्ध है, ओ गजब हो गया, हमारा चंद समझ गया, अरे अच्छा कौन कौन समझ गया, हमें शुद्ध क्या है। अब दिक्कत तुम अपने को आत्मा ही नहीं मानते, अभी तुम्हारा नाम लिखा, नाम हमारे शरीर का नाम, तुम्हारे दुश्मन का नाम, तुम्हारे दुश्मन का नाम लिख के लिख दिया, ऐसा झट लगता है, हमारी तारीफ, हमारी तारीफ, समझ आ रहा है। क्या गजब है। चलो, निश्चय करने, पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है, इसलिए आगम का अध्ययन ही प्रधान है, क्योंकि अन्य कोई गति नहीं है, माने कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ना अन्यथा साध्य सिद्धि, ना अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य कोई उपाय नहीं। ठीक है, बाकी तो ठीक है, इसकी छंद वगैरह हैं, मैंने फिर व्याख्या दी है, टीका में और भी क्या है बोलो, बस तो बात है एक जी है। चलो पूरी टीका मैं इसी को ले लेता, ले लेते क्योंकि वो टीका भी मेरा समझ में नहीं आया।
430 है ना, पढ़ता हूँ टीका। हाँ तो इसमें भी वही लिखा था ना, वस्तुतः वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल माने उत्पाद, व्यय, ध्रुव, रूप 3 लक्षण वाले प्रवर्तित हैं। ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है, अर्थात आगम का ही अंतरंग सर्व पदार्थों के समूह के यथार्थ ज्ञान द्वारा सुस्थित है, इसलिए आगम ही समस्त पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से गंभीर है। ये ब्रैकेट है, मैंने अंतरंग से गंभीर है कुल मिलाकर, ठीक है। और ये भी ठीक है, ये सारी अच्छा। तो अब इसका खुलासा ये सारा है टीका में, मैंने मुझे बताया ना, उसी का खुलासा है। देखो अब हम इसको खास बता रहे हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात आई है जो समझने की है। आगम तुम्हें जितना भी आज ज्ञान हुआ है ना विश्व का, वो आगम से हुआ है, इसलिए वो गंभीर है, और उससे जानने वाला ज्ञान भी गंभीर हो जाता है। शब्द क्या लिखा है? सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। सुस्थित स्वभाव में स्थित, उत्पाद में ध्रुव युक्त वस्तु स्वभाव से सुस्थित है, और उसको जानने से ज्ञान गंभीर हो। जैसे बोलो कि बहुत जम के भूख लग रही और जहर रखा है, तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? अब भोजन में तो बड़ी दिक्कत है, लाओ पहले गेहूं लाओ खरीद के, फिर पीसो, फिर रोटी बनाओ, फिर खाओ, और जो बढ़िया 1 मिनट में खा ली। बोलो क्या करोगे? पंडित दिमाग खराब है, मरना है क्या? ये गंभीर ज्ञान कैसे हो गया? गंभीर ज्ञान बोलो। भोजन 5000 रुपये में मिलेगा एक थाली, और जहर फ्री में मिलेगा, बोलो क्या करोगे? जी है गंभीर ज्ञान, हमें फ्री का नहीं चाहिए, ये गंभीर ज्ञान, समझ गए? ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त, जब आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, हम पर की ओर क्यों झांकेंगे? अरे बहुत मेहनत लगेगी, लग जानते, शरीर छूटेगा, छूट जानते, फिर खाने पीने को नहीं मिलेगा, एक टाइम खाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, भगवान आत्मा है, अंदर में सुख का स्वरूप है, ये गंभीर हो गया। अभी जिस तुम्हें सीधे सीधे कहें बेटा मुनि बन जा, जब तक वो गंभीर ज्ञान नहीं, वो नहीं बन पा। बेटे भला चीज मत खा, है ऐसे कैसे नहीं, सब लड़का खा रहे, ये तो सब लड़का मोक्ष आ रहे। जब तुम त्रिगुण पर्याय से निर्णय करोगे, 4 अंगों से निर्णय करोगे, तुम्हारा ज्ञान गंभीर हो जाएगा। आज तुम और लड़कों से जैसे क्यों नहीं हो, अभी क्यों नहीं, चलो पता अभी वो लड़को क्यों, जितना जितना स्वाध्याय हो गया, ज्ञान गंभीर हो गया। आगे समझ में आया कुछ? आगे और चर्चा होगी इसकी। अभी तुम जानते कैसे हो मोह का, कैसे जानते हो मोह को? इसी से जानते। क्यों? दर्शन मोहिनी क्या चीज है, तुम कैसे जानते हो? तुमने देखी है दर्शन मोहिनी कहीं? मिथ्या देखा कहीं? क्या देखा? राग देश देखा कहीं? 4 कसाई देखी तुमने कहीं? सब यही देखी तुम। अभी तुम्हारे पापा जी से कहो, मतलब किसी से कहो, काहे को मोह कर रहे हो, तो मोह दिखा रहा, अपनी स्वाध्याय नहीं करी तो उन्हें मोह तो शब्द ही समझ में नहीं आया। अब उन्होंने कहते रहो, नहीं समझ में आया। ध्यान रखना बेटे, तुम सबसे कह रहे, तुमसे सबसे कह रहे, सुन रहे सब लोग। तुम लोग जो कहते ना पापा जी हमें मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, हम कहते सुनते ही नहीं, मत कहो ही मत। तत्व अभ्यास करेगा ना, कोई नहीं सुनेगा। भगवान की नहीं सुन रहे, तुम्हारी क्यों सुने? हर बच्चे को यही दुख लगता है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, चाहे बांसवाड़ा चाहे कहीं, कोई ना कोई बच्चे आ जाए, मेरे पापा जी बीड़ी पीती, उन्हें कैसे समझा? हमारे घर में अभी भी आलू प्याज बनते हैं, कैसे समझा? मैंने मत समझा, 5 साल तुम पढ़ो पहले। मैं अपने दोस्तों को कैसे सुधारूं? अरे तुम ही तो सुधर जाओ। कुछ कह रहा हूं मैं, ये बहुत आसान है, हम थोड़ा समझे और समझाने लगे। मत समझा, नहीं मानेंगे भी, गुप्त हो जाओ, चुप हो जाओ। महावीर भगवान ने
अपने माता पिता को कितना समझाया था? कुछ नहीं समझाया। पढ़ के देखना पुराण, अपने घर वालों को कुछ नहीं कहते। नेमिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान होने के बाद भी श्री कृष्ण को समझाने का ठेका नहीं लिया। क्या कह रहे? नेमिनाथ भगवान केवल ज्ञान हो गया तो अभी श्री कृष्ण को ने ठेका नहीं लिया। उन्हें पता तुम ऐसे ही करोगे। अपन गुस्सा जाती है, गुस्सा ऐसे नेमिनाथ भगवान की वाणी में जाता, ये लेकिन दुष्ट है, मेरी तक नहीं मानता जी। देखो देखो, हमने दिव्य ध्वनि में भी हल्का है, और ये दीपान चलेगा, उठ के देखो, ये आग लगा हुए हैं, अभी आग लगाएंगे 12 साल, मान ही नहीं रहे अभी कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान ने मारीची को समझाने कोई उपाय नहीं किया। कुछ समझ में क्या कहा? बढ़िया लाइन बोलते तो मजा आ जाए। हैं? अरे भी तो तुम सिद्धांत समझा रहे हो, इसी को अच्छी भाषा में बोलना है। समझदार वही है जो समझाने का उपाय नहीं करता। आपको पता है मम्मी पापा गुस्सा क्यों आता है? वे समझाने की कोशिश करते, बच्चे समझते नहीं। देखो हम कहाँ करें, कैसे समझाएं तुम्हें? हाँ, समझदारी परिभाषा बोलो। मत करो, क्यों नहीं समझाएगा भाई जी? अमूर्ति की सत्ता है, काय की महिमा कर रहे हैं। जिनवाणी पढ़ के समझियो तुम जो कुछ समझियो, वे नहीं पढ़ के समझे तो क्या समझे? बता, तुम क्या समझा दो? तुम कहोगे खेत की, वे सुनेंगे खलियान की। हाँ, समझाने पूछो, इनसे पूछो। हम नहीं समझाते, हमारे घर वालों को हमने नहीं समझाया, आज तक कुछ नहीं समझा। मैंने आज तक नहीं कहा आज का प्रवचन सुन लेना, इनसे ये नहीं कहा ये वाला प्रवचन भेज दो आज का, हमारी मम्मी के काम आएगा, भैया का काम आएगा। आज तक नहीं हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम, शायद मेरी माँ ने शायद सुना भी नहीं होगा, गुरुदेव का जीवन चरित्र भी ना सुना, पता नहीं सुना कि नहीं सुना। भैया लोगों ने नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता क्या। जैन सिद्धांत पे इसकी नहीं सुनी होगा, मैंने कभी नहीं कहा। क्यों? सबकी क्रमबद्ध है, सब निश्चित है, अपन ज्ञान गंभीर बनाओ। तुमने कभी देखा है हम कहते बेटे जी प्रवचन सुन लो, और तुमने सुना भी तो वो मजा ही नहीं आया। जिस एंगल से हम कह रहे थे वो तुम्हें समझ में नहीं आई वो चीज। इससे ज्ञान गंभीर हो गया, निमित्तों से काम नहीं होता, तुम्हारी योग्यता से काम होता है। योग्यता होगी तुम इशारे में समझ जाओगे, और योग्यता नहीं होगी तो सर्वज्ञ भगवान नहीं समझा पाएंगे। बोलो भाई, क्या कहा? समझदारी परिभाषा कितने दृष्टांत दिए? आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान के, नेमिनाथ भगवान की। गोपाल दास जी बरैया जी का था, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो सबको समझा दी, प्रवचन करते थे सबको। तो उनकी पत्नी को नहीं समझा पाए, वे जिंदगी में अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया, सबको समझा, प्रवचन करते थे। शास्त्रार्थ जीते अजैनों से, अजैनों से। तो वे जब बैठते थे उनके श्रोता, उन्होंने एक दिन पूछ लिया, पंडित जी आप सबको समझा लिए, अपनी पत्नी नहीं समझा? एक आध दिन शांति से बैठ के मीटिंग कर ली, जब ये ठंडी हो तो उन्हें अच्छे से समझा दो प्रेम से। भाई एक बार रास्ता बना लो ना, रोज रोज किट खत्म हो जाए। वो क्या चाहती है तुम एक बार सेट कर लो, छुट्टी हो जाए। उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, मैं किसी को नहीं समझाता, तुम समझने आते हो इसलिए मैं समझाता हूं, वो समझना नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं समझाता। तुम्हें क्यों समझा रहे? तुम समझने आ रहे हो, नहीं आए तो हम नहीं समझा सकते। अब वो नहीं आए तो कैसे समझा रहे? कैसा लगता हो? क्यों? गोपाल दास जी बरैया जी के परिवार में शायद है कोई, उनने उनके प्रवचन सुने हो। कैसे कह रहे? दिया तले अंधेरा का जो कहना कहते, लेकिन नहीं सुने। तो वो में कोई टेंशन नहीं, अपना काम किया अपने, चलो आगे समझ में आया। इससे क्या फायदा होगा? तुम्हारा ज्ञान गंभीर हो गया, ये कह रहे हैं। ये बात अपने पड़ी है, गंभीर आगम से गंभीर हो जाती है। 3 काल की पर्याय खर्चे थे, गंभीर हो गया हमारा ज्ञान। अब हम किस में उपाय करें, किस में करें? नहीं, जब काल आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अब उसे अपन क्या कर लेंगे?
तो उलाहने सुनने पड़ेंगे। तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चा बिगड़ गया, तुमने ऐसा नहीं किया बच्चा ऐसा हो गया। अरे ये तो उलाहने सुनने पड़ रहे, लेकिन उसकी योग्यता है कि नहीं कुछ। अब योग्यता नियामक है इसलिए हम टेंशन नहीं लेंगे। तुम कहो भाई हम तुम्हें सफाई भी नहीं देंगे। आपको समझ आया? उसमें बनारसी दास जी ने लिखा है, ज्ञानी की पहचान वगैरह कुछ है, सबही के कुबोल सहे, सभी के कुबोल सहे, सहे ज्ञानी की पहचान है। हाँ ऐसे थोड़ी हो तुम आत्मा आत्मा करते रहो, थोड़ा मोड़ा मोड़ी को ध्यान रखो, बिगड़ जाए। वही रखते हैं ध्यान, जितना बुद्धि जितना राग उतना रखते हैं, उसकी अपनी योग्यता है, हम क्या करें। बिगड़ हम करें क्या था? 9 बच्चे हुए 9 ही मर गए, अब क्या करें? 3 पत्नी थी 3 ही मर गई तो फिर क्या करें? आप कल्पना कर सकते हो जिसके घर में इतनी मौतें हुई हो, वो शांत कुछ जानबूझ के तो मारता नहीं। ऐसे गंभीर है ये ज्ञान, समझ में? और पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतर डोलायमान माने डावाडोल होने से अत्यंत चंचलता को प्राप्त करता है। निर्णय नहीं होगा तो चंचल रहेगा। क्या पता क्रमबद्ध है कि नहीं, क्या पता अपने करने से होगा कि नहीं करने से होगा, और डोलता रहेगा। जैसे निर्णय नहीं हो, जैसे भोजन रखा है और तो भूख लग रही, हम नहीं कोई नहीं, चौका में आ गए, अब तुम से ही समझ पा रहे खाएं कि नहीं खाएं, उनके घी को है कि हमारे घी को है, हमारे ला जाए कि उनके ला जाए। अब खा ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं खा पा रहे? भूख इतनी जंग लग रही है, एक मन कर रहा है अब खा लियो जो ये देख लीजिए, फिर नहीं फिर भी क्या खाएंगे। और संशय वाला खा ही नहीं पा रहा। अब इसकी चर्चा तब जो मेरे दिमाग घूम रही हो, तो अब इस मुनियों को देख के लिया जाए तो चित्त एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है? निर्णय नहीं होगा तो मालूम फिर क्या होता है? होता क्या है? और शास्त्र में लिखी हो ज्ञानार्णव में धारणा करो, वो धारणा में लग जाता है। विपස්සना कर लो, मैंने ऐसे ऐसे जैनी है स्वाध्यायी, इस वस्तु को छोड़ के कोई विपස්සना में लग गया, कोई मेडिटेशन में लग गया, कोई फला में लग गया, कोई ध्यान केंद्र चलाने लगा, कोई फला करने लगा। एक लाइन कहीं मिल गई, ध्यान के बिना सिद्धि नहीं होती, तो ध्यान बाकी पीछे पड़ गई, जी छोड़ गए। और इतनी गलतियां होती, इतनी गलतियां पूछो डोला में ये सुना हो आत्मा जहां से भी नहीं मिला, जहां से इतने साल से पढ़ तो रहे, अब तक तो मिलो नहीं। अरे पढ़ने से नहीं मिलता, निर्णय करने से मिलता है। गलती समझ आ रही, पढ़ने से नहीं मिलता, निर्णय करने से मिलता है। तो अब जैसे हमने ध्यान का कहा तो उसका होना डोला है, मान हो रहा बेचारा। अब जो तो पंचम काल है, अब पंचम काल में शिथिलता तो आएगी। भगवान ने क्या गए मुंडा अवसर पर नहीं है, इस काल में तो जितनी साल है उतनी साल हो। अब किसी ने कह दिया अब इतने में डोलायमान हो गई, डावाडोल हो गए। क्या क्यों हो गए? मुनि जैसे पालने में क्या कठिनाई है? कोई नहीं कह रहा तुम बर्फ की शिला पर जाके बैठ जाओ, कोई नहीं कह रहा। और तुम यदि कमरे में बंद हो जाओ, मन बंद हो जाओ, उतनी ठंड से तुम सैल होगे, नहीं मरोगे, देह नहीं छूटेगी। अब बच गया। स्त्रियों को मत देखो, सील की पालन हो गई, ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गए, उनसे प्रयोजन मत रखो, बोलो मत, चालो मत, खत्म। अब जहां कौन सी मेहनत लगे? क्यों? जहां संगलन चाहिए, जो यथालब्ध आहार मिले ले लेना, पानी मिले पानी पी लेना, और सब कछु नहीं मिला तो देह छूटेगी। मुनि पना तो नहीं छूटेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करो, शांति से रहो। सब शेर खा गया तो खा जाएगा, मुनि पना थोड़ी खा जाएगा, वो शरीर खा जाएगा। अब क्या कठिन होगी बताने? बोलने के लिए ताकत चाहिए, बुद्धि चाहिए, नहीं बोलने के लिए क्या चाहिए? लेकिन रात के 10 बजे तक बोल रहे, 8 बजे तक बोल रहे, 7 बजे तक बोल रहे, क्या भी बोल रहे, चुप रहे। अब जब मुनि पाने को दिक्कत, लोग हमसे कहते हैं 28 मिनट पालना कठिन है। हम बताओ कौन से कठिन है? बताओ कौन सा कठिन है? मत बोलो रात के।
नहीं तुमसे मानो सामायिक में लीन होते नहीं बंदा, तो चुपचाप बैठ के क्या आता दसता रहा। देखा इतना तो कर सके, मतलब 28 में कौन सा कठिन, सील का पालन कठिन लगता लोगों को, एक रचना इतनी कठिन लगती, तो दे जाए चली जाए। लेकिन मिलता है, मैं नहीं जानता हूं, भोजन मिलता है देह को, क्योंकि जब तक देह रहनी है मिलता ही है। मैं एक बात कहता हूं, तुम्हें एक बार भी इशारा नहीं करना पड़ेगा और मिलेगा। ये कह रहा हूं, एक बार भी इशारा तक नहीं करना पड़ेगा, मिलेगा। मानो गलत भोजन आ रहा है, मत ले, दूसरे से गलत भोजन बंद। अक्सर ऐसा होता है, गरिष्ठ भोजन बनता है और फिर शिकायत भी करते हैं, गरिष्ठ भोजन बना देती है, ये बाइयां मानती नहीं है, रबड़ी बना दी है, बता हाँ पेट खराब हो रहा, और इनने देखो बालूशाही बना दी, वो इमरती बना दी, वो रसगुल्ला बना दे, कचौरी पकौड़ी बना दी, हम कहा होता है हमारा पेट खराब हो रहा। अब खाते समय भूख लगा तो खा ली, जब मानत नहीं है। अरे एक दिन उपास कर ले, फिर देखो जिस दिन खकरियां पपरियां देंगे बंद नहीं कर, चले गए, एक दिन की तो बात है, दूसरे दिन बंद हो जाए। क्यों कहो मत कुछ, चले जाओ चुपचाप, नहीं मैं कहता बोलो ही मत कुछ, मिलेगा दूसरे दिन से सही मिलने लगेगा। मत लियो ना, तुम्हारे हाथ में है तो सही जी, कौन थाली है मत पानी दिया से ले ले, दूध दे ले लीजिए, जो तुम्हारी सब्जी से ले ली, एक आध रोटी ले ली, बंद कर दिया, वो जबरदस्ती डाल दे जाओ। वो सरल है 28 मूल में, लेकिन ज्ञाय को जानने वाले को दिक्कत तो ज्ञाय इसलिए ने सिद्ध की, जो निर्णय नहीं करते उन्हें एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती वे चंचल होती हैं, उनका उपयोग इधर डोलता है। चारित्र में घटाना इनको ये सब, आगे चारित्र की चर्चा आएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करना इनको, स्वाध्याय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करनी है, लेकिन ज्ञाय का निश्चय करना ना, शुरुआत में कहा ज्ञाय। ओम नमः शिवाय।